हे भाग्यशालिनी, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो? सत्य कहो। हे ब्रह्मऋषि, मेरा नाम कैक्सी है। मेरे पिता के आदेश से मैं यहाँ आई हूँ। मेरी इच्छाएं आपकी शक्ति से ज्ञात है। हे भाग्यशालिनी, तुम जिन संतानों को जन्म दोगी वे काले और राक्षस प्रकृति के होंगे। वे अत्याचार और दुष्कर्म से संलग्न होंगे। पहले रावण का जन्म हुआ, जिसका चेहरा विकराल था। उसके 10 सिर, 20 भुजाएं और तांबे जैसे लाल होंठ थे। उसके जन्म के साथ ही भयंकर आंधी चली और समुद्र में हलचल मच गई। अंत में विभीषण का जन्म हुआ, जिनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनके जन्म पर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और आकाश में दिव्य घोष सुनाई दिया। कुछ वर्षों बाद रावण ने इंद्रलोक पर हमला करने की योजना बनाई। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवता राक्षसों का संहार कर रहे थे। देवताओं ने एक एक कर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिससे राक्षसों के दल में हाहाकार मच गया और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। मेघनाद ने जब देवताओं को अपनी सेना को परेशान करते देखा तो वह प्रज्वलित संकल्प के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसने अपने हथियारों की आग बरसाई, जिससे देवताओं के दल में हाहाकार मच गया। भयभीत होकर देवता भाग खड़े हुए, लेकिन इंद्र ने उन्हें डांटकर संगठित किया और मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। इंद्र का पुत्र जयंत युद्ध में कूद पड़ा और देवताओं को फिर से संग्राम में ले आया। राक्षसों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मेघनाद ने असीम क्रोध में शस्त्र, शतघ्नियां, भाले और विशाल पत्थरों की बौछार से युद्ध भूमि को अंधकारमय कर दिया। जयंत मेघनाद आमने सामने आए। दोनों ने अपनी तलवारें निकाली। उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया, जिससे सब आश्चर्यचकित रह गए। जयंत ने मेघनाद को बराबरी का मुकाबला दिया और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी युद्ध भूमि ध्वस्त हो जाएगी। इस अराजकता के बीच मेघनाद ने जयंत को बंदी बना लिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें युद्ध में उतरना होगा। इसी बीच उत्साह से भरे रावण ने पुष्पक विमान पर सवार होकर युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इंद्र ने मातली को अपना दिव्य रथ लाने का आदेश दिया। युद्ध फिर से शुरू हुआ, जहां राक्षसों और देवताओं ने हथियारों की वर्षा की। इसी दौरान कुंभकर्ण विविध हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में उतरा, यह जाने बिना कि उसके विरोधी कितने प्रबल हैं। युद्ध घमासान हो गया। कुंभकर्ण ने अपने दांत, हाथ, शस्त्र और प्रचंड क्रोध से देवताओं पर हमला किया, लेकिन रुद्रों ने उसे घावों से चूर कर दिया। मरुतों और देवताओं के प्रबल आक्रमण से राक्षसों की सेना पूरी तरह पराजित हो गई। अपनी सेना की पराजय देखकर रावण क्रोध से उबल पड़ा और युद्ध भूमि में कूदकर इंद्र को सीधी चुनौती दी। इंद्र ने अपना महान धनुष खींचा, जिसकी गर्जना दिशाओं में गूंज उठी और रावण पर आग की तरह प्रज्वलित बाणों की बौछार कर दी। रावण ने भी अपनी शक्ति से बाणों की बारिश की, जिससे पूरी युद्ध भूमि अंधकार में डूब गई और उनका भीषण द्वंद्व आकाश को प्रकाश से भरने लगा। इंद्र और रावण आमने सामने आए। उन्होंने अपने हथियार एक दूसरे की ओर फेंके, जिससे दोनों हथियार निष्क्रिय हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार किया, पर किसी को बरहत नहीं मिली। इन दोनों का द्वंद्व देखकर दोनों पक्ष आश्चर्यचकित रह गए। अपनी सेना के विनाश से क्रोधित रावण ने जोरदार गर्जना की और अपने सारथी को आदेश दिया, मुझे दुश्मन की पंक्तियों के बीच से ले चलो। रावण के आदेश का पालन करते हुए सारथी ने रथ को शत्रु की पंक्तियों के बीच से तेजी से दौड़ाया। रावण ने कहा, आज मैं कुबेर, वरुण और यम सहित सभी देवताओं का नाश कर दूंगा। रावण ने आगे बढ़ते हुए देवताओं पर तीरों की बौछार की और तबाही मचाई, जबकि इंद्र ने दूसरी ओर जाकर राक्षस सेना को ध्वस्त करना शुरू किया। रावण ने पाशुपति द्वारा प्रदान की गई मायावी शक्तियों का उपयोग कर देवताओं की सेना को तितर-बितर कर दिया। उसने इंद्र के सारथी मातली पर हमला किया और इंद्र पर तीरों की वर्षा कर दी। इंद्र ने अपना रथ छोड़ दिया और ऐरावत पर सवार होकर मेघनाद का पीछा किया, लेकिन मेघनाद ने अपनी माया से अदृश्य होकर आकाश से इंद्र पर हमला किया। थके हुए इंद्र को मेघनाद ने अपनी माया से बांधकर राक्षसों की पंक्ति में खींच लिया। इंद्र के बंदी बनाए जाने से स्तब्ध देवता समझ नहीं पाए कि विजेता जादूगर कौन था।
इसके बाद रावण ने मेघनाद की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा पराक्रम महान योद्धाओं के समान है। हे राजकुमार, तुमने देवताओं के स्वामी को हराकर हमारे कुल का गौरव बढ़ाया है। रावण अपनी सेना से घिरा हुआ और बंधी इंद्र के साथ लंका की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर रावण ने युद्ध में शामिल राक्षसों को विदा किया और इस प्रकार उनकी विजय का अंत हुआ। रावण ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर आकाशीय लोकों का भ्रमण किया। वहां हंसों से भरे पवित्र सरोवर, सिद्धों और चारणों के निवास स्थान और देवताओं के अद्भुत लोक थे। मैं रावण हूँ, कोई भी मेरे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता। चंद्रमा की यह ठंडी अग्नि मुझे रोक नहीं सकती। हे रावण, चंद्रमा पर हमला न करो। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ जो तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। हे ब्रह्मदेव, यदि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ तो मुझे वह मंत्र प्रदान करे जो मुझे अमरता का वरदान दे। यह 108 नाम परम पवित्र है। इनका उच्चारण तुम्हें अजय बनाएगा, परंतु इसे केवल अपने जीवन के संकट के समय ही दोहराना। ओम नमः शिवाय। हे महादेव त्रिनेत्रधारी, कालांतक, वज्रधारी, त्रिशूलधारी, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे ये नाम समस्त पापों का नाश करते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह संसार रावण का है। देवता और असुर सब मेरे सामने झुकेंगे। रावण अपनी उन्मत्त शक्ति में देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के उपवनों को नष्ट करता गया। उसकी आंधी जैसी क्रूरता ने संसार को हिला दिया। हे महाराज, कुबेर का संदेश है कि आप अपने आचरण को सुधारें। आपके कार्य देवताओं और ऋषियों के लिए संकट बन गए हैं। धर्म का पालन करें और अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखें। तू और तेरा स्वामी मेरे भाई नहीं है। कुबेर ने अपनी मित्रता के किस्से सुनाने के लिए तुझे भेजा है। यह बकवास अब सहन नहीं होगी। मैं अपने बल से तीनों लोगों को जीत लूंगा। रावण ने अपने क्रोध में संदेशवाहक को एक ही वार में मार डाला और उसके शरीर को राक्षसों को भक्षण के लिए दे दिया। आज मैं अपने भाई कुबेर और तीनों लोकपालों को यमराज के लोग भेज दूंगा। मेरे बल के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। रावण ने यमराज को चुनौती देने के लिए यमलोक में प्रवेश किया। यमराज, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। रावण ने अपनी तलवार निकालकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी तलवार का जोर दिखाया। राक्षस रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। सारथी, मेरा रथ शीघ्र लाओ। इस राक्षस को आज मैं उसके अंत तक पहुंचाऊंगा। जहां यमराज के आगमन से राक्षस भय से भाग रहे थे, वहीं रावण अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। यमराज ने हमला करने के लिए अपनी तलवार और गदा निकाली। रावण ने हमला करने के लिए अपनी तलवार यमराज की तरफ फेंकी। तलवार तेजी से यमराज की ओर बढ़ी। यमराज ने रावण की तलवार को निष्क्रिय कर दिया। रावण के हमले का यमराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर रावण ने अपने धनुष का आवाहन किया। रावण ने मंत्रोच्चार कर धनुष पर सुनहरा बाण चढ़ाया। रावण को तीर छोड़ता देख यमराज ने अपना धनुष निकाला। दोनों बाण टकराने के कारण एक धमाका हुआ। अपने हमले को विफल होते देख यमराज ने अपनी गदा का आवाहन किया और रावण की ओर गदा तीव्र गति से फेंकी। रावण पर गदा के हमले का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह गदा उसके हाथों में परशु में बदल गई। रावण यमराज को ललकारते हुए कहता है कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। रावण की शक्ति देखकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। रावण और यमराज के द्वंद्व के बीच मृत्यु प्रकट हुई। हे यमराज, मुझे अनुमति दें कि इस दुष्ट राक्षस का अंत कर सकूं। मेरी दृष्टि मात्र से वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। नहीं, यह कार्य मेरा है। तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। हे यमराज, यह राक्षस मेरे वरदान से संरक्षित है। तुम्हें इसका अंत करने का अधिकार नहीं है। यदि यह दंड गिरा तो तीनों लोकों में विनाश होगा। हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु इस अन्यायी से युद्ध में अब और क्या करूं? आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं, दुष्ट राक्षस। मैं रावण हूँ, तीनों लोकों का विजेता। देवता, ऋषि और स्वयं यमराज भी मेरे सामने कुछ नहीं। कहाँ है वाली? मुझे उससे युद्ध करना है। यह पृथ्वी मेरी शक्ति के आगे झुकेगी। वाली यहाँ नहीं है। वे संध्या पूजा के लिए
चारों महासागरों की यात्रा पर गए हैं। यदि तुम अमृतत्व का अमृत पी चुके हो तो भी वाली से भिड़ना तुम्हारे लिए मृत्यु को न्योता देना है। रावण ने सुग्रीव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वाली को ढूंढने दक्षिण सागर की ओर चल पड़ा। वाली पर्वत के समान तेजस्वी संध्या पूजा में लीन थे। रावण चुपके से उन पर हमला करने की योजना बना रहा था। यह रावण है, इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इसे अपने कंधे पर लटकाकर इसकी अहंकार को दिखाऊंगा। वाली गुस्से में आकर रावण को देखकर उसकी ओर भागा और भारी गर्जना की। रावण भी वाली की ओर भागा और भरी गर्जना की। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। रावण और वाली आमने सामने, एक तरफ राक्षसों का राजा रावण और दूसरी ओर वानरों का महाबली वाली। दोनों अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं। लड़ाई और भी भयंकर हो गई है। दोनों योद्धा आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन वाली की ताकत और तेजी के आगे वह कमजोर पड़ने लगता है। और फिर वाली का एक जोरदार मुक्का। रावण तेजी से हवा में उड़ता हुआ धरती पर गिरता है। रावण गुस्से में उठने की कोशिश करता है। अरे लंकेश, यही है तुम्हारी शक्ति? अगर यह तुम्हारी पूरी ताकत है तो लंका का राजा कहलाने के लायक नहीं हो तुम। अब बताओ तुम कौन हो और मुझसे लड़ने का साहस कैसे किया? मैं रावण हूँ, राक्षसों का स्वामी। मैंने तुम्हें चुनौती देने के लिए आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। चलो हम भाईचारा स्थापित करें। तुम्हारी शक्ति असाधारण है। मेरा साम्राज्य, धन और परिवार अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसे मित्र का होना मेरे लिए गर्व की बात है। रावण की दृष्टि कैलाश पर्वत पे पड़ती है और वह भगवान शिव से मिलने के लिए जाता है। रावण अपने रथ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता है। ठहरो रावण, यह कैलाश है, भगवान शिव का निवास। वापस लौट जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ झुका सकता हूँ। रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को अपने विशाल भुजाओं से उठा लिया। भगवान शिव ने अपनी एक उंगली से पर्वत को दबा दिया और रावण नीचे फंस गया। रावण दर्द से चिल्लाता है। उसकी गर्जना आकाश में गूंजती है। क्या अद्भुत गर्जना है। अब से तुम्हें रावण कहा जाएगा, वह जो गर्जना करता है। रावण ने भगवान शिव की भक्ति में अपनी देह से वीणा बनाई और उसे बजाकर स्तुति की। हे महादेव, आपकी महिमा अनंत है। मैं आपकी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करता हूँ। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह अचूक चंद्रहास तलवार तुम्हें देता हूँ। भोलेनाथ, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। इनकी सुंदरता अद्वितीय है। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माता पार्वती रावण की मांग सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और ब्रह्मदेव के पास पहुंची। हे ब्रह्मदेव, इस मेंढक को मेरा रूप दे दीजिए। पार्वती ने अपनी चतुराई से रावण को मंदोदरी को सौंप दिया, जो उनके रूप में बनी थी। आज से तुम मेरी मुख्य रानी बनोगी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की प्रमुख पत्नी बनी। जंगल में हर ओर हिरण, भालू और बाघ विचरण कर रहे थे। चारों ओर पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियां मुरझाई हुई थीं। अचानक पर्वत समान विशाल और विकराल रूप वाला राक्षस विराध प्रकट हुआ। उसकी भयानक आकृति और खून से सना वस्त्र भय उत्पन्न कर रहा था। अरे मुनिवेशधारी, तुम कौन हो? जंगल में इस स्त्री के साथ क्या कर रहे हो? यह वन मेरा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को मारकर इसका भक्षण करूंगा। कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? मुझे उत्तर दो। हम इक्ष्वाकु वंश के योद्धा हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। अब बताओ, तुम कौन हो जो इस जंगल में आतंक फैला रहे हो? सुनो, मैं जया का पुत्र और शतरद्धा का बेटा, राक्षसों में विख्यात विराध हूँ। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद मैं किसी भी शस्त्र से अजेय हूँ। इस सुंदर स्त्री को मेरे पास छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। हे आर्यपुत्र, मेरी रक्षा करें। राम भैया, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी आपको या सीता माता को चोट नहीं पहुंचा सकता। आज इस राक्षस विराट का अंत होगा। अरे दुष्ट, तेरा अंत निकट है। यदि तूने युद्ध की चुनौती दी है तो मैं तुझे मृत्यु का उपहार दूंगा। राम ने क्रोध में अपनी आंखों में ज्वाला लिए धनुष खींचा और अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों को छोड़ा। विराध के विशाल शरीर को बाणों ने भेद दिया और राक्षस दर्द में गरज उठा। विराध ने अपना विशाल भाला लेकर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया, मृत्यु के समान भयावह। राम और लक्ष्मण ने अपने बाणों से भाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो जमीन पर बिखर गया। विराध ने विजयी हंसी के साथ राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा लिया। सीता ने अपने हाथ उठाकर विलाप किया, हे प्रभु, यह भयंकर राक्षस आपको लेकर जा रहा है। लक्ष्मण ने राक्षस की बाईं भुजा काट दी, जबकि राम ने दाईं भुजा को काट दिया। उसकी भुजाएं कटकर नीचे गिर गईं। विराध
दर्द में धराशायी हो गया, जबकि राम और लक्ष्मण ने उस पर प्रहार जारी रखा। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस राक्षस को अस्त्रों से हराया नहीं जा सकता, इसके लिए एक गड्ढा खोदो। राम और लक्ष्मण ने विराट को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया और जंगल में शांति छा गई। राक्षस विराट का अंत कर राम, लक्ष्मण और सीता ने जंगल में नई आशा के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। आश्रम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने फूलों से सजे उपवन और सुगंधित पवन का आनंद लिया। लक्ष्मण, यह वही स्थान है जहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम होगा। उनके भाई का यह स्थान ऋषियों के लिए शरण स्थली है। हे मुनिवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। यह मेरी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण हैं। आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे राम, तुम्हारा स्वागत है। यह स्थान तुम्हारे लिए आश्रय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हे राम, यह धनुष भगवान विष्णु का है, जिसने महान असुरों का संहार किया। ये बाण, तरकश और खड्ग भी उनके हैं। इन दिव्य शस्त्रों को स्वीकार करो। हे मुनिवर, मैं इन दिव्य शस्त्रों को स्वीकार करता हूँ और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इन शस्त्रों के साथ राम तुम्हारा हर युद्ध विजयशाली होगा। भगवान विष्णु की शक्ति तुम्हारे साथ है। हे मुनिवर, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। हम पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण, यह वही स्थान है जिसका वर्णन मुनि अगस्त्य ने किया था। चलो, यहाँ हम अपना निवास स्थापित करेंगे। पंचवटी की ओर बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण और सीता ने एक विशाल गिद्ध को देखा। आप कौन हो? इस जंगल में आपका क्या उद्देश्य है? प्यारे बालको, भय मत करो। मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। हे महाशक्तिशाली, कृपया अपना परिचय और वंश का वर्णन करें। मैं अरुण का पुत्र और श्येनी का वंशज हूँ। मेरा बड़ा भाई संपाति है। हमारे पूर्वज ऋषि कश्यप और श्येनी थे। लक्ष्मण, जटायु की मित्रता हमारे लिए एक वरदान है। अब हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्मण ने एक सुंदर और सुदृढ़ कुटिया का निर्माण किया, जिसमें तीनों शांति से रह सके। जटायु भी पंचवटी में उनके साथ निवास करने लगा, उनकी रक्षा के लिए सदैव सतर्क। अचानक रावण की बहन शूर्पणखा जंगल में प्रकट हुई और राम पर उसकी दृष्टि पड़ी। हे तपस्वी, धनुष बाण धारण किए हुए इस घने जंगल में तुम किस उद्देश्य से आए हो, और यह स्त्री तुम्हारे साथ कौन है? मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कर्तव्य पालन के लिए मैं वनवास में हूँ। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं शूर्पणखा हूँ। तुम्हारे जैसा वीर और सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। यह मानव स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझसे विवाह करो और मैं तुम्हारे साथ पूरे दंडक वन में विचरण करूंगी। मैं इन दोनों को अभी खा जाऊंगी और तुम और मैं इस वन में आनंद करेंगे। हे शूर्पणखा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरे लिए मेरी धर्मपत्नी सीता ही सब कुछ है। अगर तुम्हारा विवाह करना इतना ही आवश्यक है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ है। वह युवा और वीर है, उससे बात करो। अगर तुम्हें विवाह की इतनी ही लालसा है तो जंगल में और भी राक्षस हैं। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। शूर्पणखा की क्रोध और हताशा बढ़ती गई, लेकिन राम और लक्ष्मण का धैर्य अडिग रहा। लक्ष्मण, मेरी सुंदरता तुम्हारे लिए उपयुक्त है। आओ, हम दोनों साथ में इस वन का आनंद लें। शूर्पणखा, मैं तो केवल अपने भाई का सेवक हूँ। तुम राम भैया के पास जाओ, वह तुम्हारे जैसे अनुपम सौंदर्य के योग्य हैं। लक्ष्मण की बातों को सच मानकर शूर्पणखा फिर से राम की ओर बढ़ी। यह कुरूप और दुर्बल स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। मैं इसे अभी खा जाऊंगी और तुम्हें बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के अपना पति बनाऊंगी। लक्ष्मण, यह मूर्ख और क्रूर राक्षसी सीता पर हमला कर रही है। इसे तुरंत सबक सिखाओ। शूर्पणखा अपने विकराल रूप में सीता की ओर झपटती है। शूर्पणखा, तुम्हारा साहस बहुत बढ़ गया है। अब तुम्हें दंड भुगतना होगा। लक्ष्मण ने क्रोध में शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। अरे, यह अपमान! मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगी। शूर्पणखा अपने भाई खर के पास पहुंची, लहूलुहान और क्रोध से भरी हुई। राम और लक्ष्मण ने मेरा यह अपमान किया है। वे सीता के साथ पंचवटी में हैं। उनकी सजा निश्चित करो। हे राक्षसों, मेरी बहन का यह अपमान असहनीय है। वे दो युवक और वह स्त्री दंडक वन में हैं। जाओ और उन्हें मार डालो। खर के आदेश पर 14 राक्षस शूर्पणखा के साथ दंडक वन में राम और लक्ष्मण का विनाश करने निकले। शूर्पणखा की प्रतिशोध की आग और राक्षसों के आतंक ने पूरे वन में भय का माहौल बना दिया। लक्ष्मण, तुम सीता के पास रुको। मैं इन राक्षसों को सबक सिखाऊंगा। जो आज्ञा भैया, इन दुष्टों को उनका दंड दो। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यदि जीवन चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। तुम अकेले हमारे सामने टिक नहीं सकते। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। क्रोधित राक्षसों ने अपने भाले उठाकर राम पर धावा बोला।
राम ने अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों से सभी भालों को हवा में ही चूर चूर कर दिया। उनके बाण राक्षसों के हृदय को भेदते हुए धरती में समा गए। रक्त से सने राक्षस कटे हुए वृक्षों की भांति निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। अपने अनुचरों का विनाश देखकर शूर्पणखा क्रोध और दुख में अंधी होकर जंगल की ओर भागी। वह खून से लथपथ और विलाप करते हुए खर के सामने गिरी। भाई, राम ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। उनकी शक्ति और धनुष से कोई बच नहीं सका। दूषण, मेरी सेना के 14,000 बलशाली राक्षसों को तैयार करो। वे युद्ध के लिए सुसज्जित हों और मेरे आदेश का पालन करें। दूषण खर के लिए स्वर्णिम रथ तैयार करता है, जिस पर शुभ चिन्हों की नक्काशी है। इस रथ को दंडक वन की ओर ले चलो। राम और लक्ष्मण का अंत निकट है। खर के आदेश पर राक्षसों की विशाल सेना दंडक वन की ओर बढ़ने लगी। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप उठी। आज राम और लक्ष्मण का विनाश निश्चित है। उनकी शक्ति हमारी सेना के आगे कुछ भी नहीं। रथ को तेज चलाओ, मेरे शत्रुओं का विनाश शीघ्र होना चाहिए। राक्षसों की सेना जंगल से गुजरती है, पेड़ पौधों को कुचलती हुई। आसमान में अंधेरा छा जाता है, आकाश में घने बादल छा जाते हैं और खून की बारिश होने लगती है। खर के स्वर्णिम ध्वज पर एक गिद्ध आकर बैठता है और जोर से चीखता है, ये अपशकुन मेरे बल के आगे कुछ नहीं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं सितारों को आकाश से गिरा सकता हूँ। राम और लक्ष्मण का अंत आज सुनिश्चित है। शूर्पणखा अपनी कुटिल संतुष्टि के साथ यह दृश्य देखती है। राक्षसों की सेना राम और लक्ष्मण की ओर बिजली की तरह दौड़ी। उनके क्रोध और हिंसा से पूरा वन हिल गया। आगे बढ़ो, राम और लक्ष्मण का विनाश निकट है। लक्ष्मण, यह भयावह संकेत दुष्ट राक्षसों के विनाश का संकेत दे रहे हैं। ये बादल रक्त वर्षा कर रहे हैं। देखो, मेरे बाणों से धुआं उठ रहा है, मानो यह युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह रणभेरी के समान पक्षियों की आवाज हमें सतर्क कर रही है। लक्ष्मण, सीता को लेकर उस पहाड़ी गुफा में जाओ जो सुरक्षित और दुर्गम है। मैं इन राक्षसों से अकेले ही निपटूंगा। राम ने अपनी सुनहरी कवच धारण की और उनके धनुष की टंकार से दिशाएं गूंज उठी। हम अपने शत्रु को नष्ट कर देंगे। राक्षसों का विजय होगा। आओ, अपने अंत को प्राप्त करो। यह तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन है। राक्षसों की सेना राम पर बिजली की तरह टूट पड़ी, लेकिन राम का साहस और शक्ति अडिग थी। राक्षसों ने राम को चारों ओर से घेर लिया और भयानक गर्जना करने लगे। पहाड़ जैसे हाथियों पर सवार राक्षसों ने राम पर हथियारों की बौछार कर दी। राम रक्त से सने हुए सूर्यास्त के समय बादलों से ढके सूरज के समान दिख रहे थे। राम ने अपने तीखे स्वर्ण मुख वाले बाणों से राक्षसों का सीना चीर दिया। राम के बाणों ने राक्षसों के हथियारों को तोड़ दिया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। राम ने गंधर्व अस्त्र का आह्वान किया, जिससे आकाश में अंधकार छा गया। राम के बाणों ने राक्षसों को धराशायी कर दिया। उनके शरीर के अंग चारों ओर बिखर गए। दुष्यण ने अपनी सेना के 5,000 अडिग राक्षसों को इकट्ठा किया, जो हथियारों से लैस और युद्ध के लिए तत्पर थे। राक्षसों ने राम पर तीरों की बारिश की, लेकिन राम अडिग खड़े रहे। राम ने दिव्य ऊर्जा से युक्त बाणों की वर्षा की, जिससे राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। दुष्यण अपने विशाल स्वर्ण गदा के साथ राम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। राम ने अपने बाणों से दुष्यण की भुजाओं को काट दिया और वह निर्जीव होकर धराशायी हो गया। 3 प्रमुख सेनापति महाकपाल, स्थूलाक्ष और प्रमाथिन राम पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। राम के तीव्र बाण महाकपाल का सिर धड़ से अलग करते हैं और सठुल्लाक्ष की आंखों को अचूक प्रहार से अंधा कर देते हैं। राम ने 5,000 राक्षसों को धराशायी कर दिया। युद्ध भूमि रक्त और शवों से पट गई। खर ने अपनी 12 सेनापतियों को अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। उसका रथ सूर्य की भांति चमक रहा था। राम ने अपने हीरे जड़े बाणों से राक्षसों की सेना को धराशायी कर दिया। रणभूमि कटे हुए अंगों, गिरे हुए हाथियों, खंडित रथों और रक्त के तालाब से भरी हुई थी। खर अपने गदा को ऊंचा उठाए राम की ओर अंतिम संघर्ष के लिए बढ़ा। राम ने रणभूमि में खड़े होकर खर के अंतिम हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार को संभाला। त्रिशिरा ने खर से कहा, मुझे राम से लड़ने दो, मैं हमारी सेना का प्रतिशोध लूंगा। या तो राम मारे जाएंगे या मैं। खर ने त्रिशिरा को युद्ध के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। त्रिशिरा अपने रथ से बाणों की वर्षा करता है। राम ने अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों से त्रिशिरा के हमलों का उत्तर दिया। त्रिशिरा के तीरों से घायल राम ने व्यंग्य करते हुए कहा, तेरे तीर तो जैसे मेरे मस्तक का आभूषण बन गए हैं। अब मेरे तीरों का अनुभव कर। राम ने 14 तीर छोड़े, जो त्रिशिरा के वक्ष को भेदते हुए उसे चकनाचूर कर गए। राम ने त्रिशिरा के रथ को नष्ट कर दिया। घोड़े और सारथी मारे गए और ध्वज कट कर गिर पड़ा। त्रिशिरा के 3 सिर काटते हुए राम ने उसे धराशायी कर दिया। उसका मृत शरीर क्षण भर के लिए खड़ा रहा और फिर गिर पड़ा। त्रिशिरा की मृत्यु देखकर शेष राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। खर ने क्रोध में अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और राम पर झपटने के लिए तैयार हो गया।
दूषण और त्रिशरा की मृत्यु और अपनी सेना के विनाश को देख खर ने चिंतित होकर सोचा, इस एक मनुष्य ने मेरी पूरी सेना समाप्त कर दी है। हताशा से भरा खर राम पर झपट्टा। खर ने अपने धनुष से रक्त चूसने वाले बाणों की वर्षा की। राम ने अपने स्वर्ण पंख वाले बाणों से खर के हमले का उत्तर दिया। खर ने राम के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, लेकिन राम ने तुरंत अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया शारंग धनुष उठा लिया, जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। राम ने खर के स्वर्ण ध्वज को काट गिराया, लेकिन खर ने क्रोधित होकर राम पर तीरों की बौछार कर दी। अपने रथ और हथियारों से वंचित खर ने अपनी गदा उठाई और पैदल ही राम की ओर झपटा। जो दूसरों को कष्ट देता है और बुरे कार्य करता है, वह तीनों लोगों का स्वामी होकर भी सुख नहीं पाता। हे राक्षस, आज मेरे बाण तुम्हारे मांस को चीर देंगे। तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारी आत्म प्रशंसा तुम्हारी तुच्छता को दर्शाती है। मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तीनों लोगों को भी नष्ट कर सकता हूँ। तुमने मेरे 14,000 योद्धाओं का संहार किया है। आज मैं तुम्हें मारकर उनका प्रतिशोध लूंगा। खर ने अपनी भारी गदा राम पर फेंकी, जो जलते हुए वज्र के समान पेड़ों और झाड़ियों को भस्म करती हुई उनकी ओर बढ़ी। राम ने गदा को बिना किसी कठिनाई के अपने हाथों से रोक दिया। गदा के नष्ट होने के बाद भी खर का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने अपने शेष अस्त्रों को संभाल लिया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। खर ने क्रोधित होकर विशाल ताड़ का वृक्ष उखाड़ा और उसे राम की ओर फेंकते हुए गरजा, अब तेरा अंत निकट है। राम ने अपने बाणों से उस वृक्ष को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। खर अपने घावों से बहते रक्त और क्रोध से भरकर राम की ओर बढ़ा। राम ने अपने तरकश से वह दिव्य बाण निकाला, जिसे अगस्त्य मुनि ने इंद्र से प्राप्त किया था। राम ने वह बाण खर के सीने में उतार दिया। बाण की अग्नि से खरा धराशायी हो गया। लक्ष्मण और सीता गुफा से बाहर आए और विजय के प्रतीक राम का स्वागत किया। शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरी लंका पहुंची। उसकी आंखों में बदला और हृदय में पीड़ा थी। दशानन अपने वैभव और शक्ति के बीच स्वर्ण सिंहासन पर आसीन था। उसकी उपस्थिति से सभा में भय और सम्मान का वातावरण व्याप्त था। शूर्पणखा रावण से कहती है, हे भ्राता, राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार किया। खर, दूषण और त्रिशिरा को भी उसने मार गिराया। रावण ने पूछा, किसने यह दुस्साहस किया? कौन मेरे राक्षसों का विनाश करने का साहस करता है? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भैया, वह राम और उसका अनुज लक्ष्मण मेरे अपमान का कारण है। उन्होंने मेरे नाक कान काट डाले और हमारी सेना को मिटा दिया। रावण ने कहा, राम ने मेरे राक्षसों का संहार किया और तुम्हें अपमानित किया, यह उसका अंत होगा। रावण ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और राम को उसके अपराधों का दंड दूंगा। यह अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। रावण ने पूछा, कौन है यह राम? उसकी शक्ति क्या है और किसने तुम्हें इस तरह विकृत किया? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, राम दशरथ का पुत्र है, जो कामदेव के समान सुंदर है। उसने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशिरा को मार डाला। सीता, जो स्वयं लक्ष्मी के समान सुंदर है, स्वर्ण की तरह चमकती त्वचा और चंद्रमा जैसे मुख वाली किसी भी स्वर्गीय अप्सरा से अधिक सुंदर है। जो कोई भी सीता का आलिंगन करेगा, वह इंद्र से भी अधिक आनंद में रहेगा। हे रावण, अगर तुम सीता को अपनी पत्नी बना लो तो वह तुम्हारे राज्य और वैभव को अमर बना देगी। रावण ने कहा, मैं स्वयं सीता को लाने के लिए प्रस्थान करूंगा। रावण सोचता है, इस कार्य को कैसे करना चाहिए, मुझे इसका आकलन करना होगा। मारीच पूछता है, हे महाराज, क्या लंका में सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से यहाँ क्यों आए हैं? रावण उत्तर देता है, मैंने एक ऐसा कार्य करने का निश्चय किया है जिसके लिए तुम्हारी सहायता आवश्यक है। राम ने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया। उसने उसके नाक और कान काट दिए। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। राम की पत्नी सीता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे हर महिला से अधिक सुंदर और दिव्य बताया जाता है। तुम्हें एक स्वर्ण मृग का रूप लेना होगा। सीता उसे देखकर राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना करेगी। राम और लक्ष्मण के दूर जाते ही मैं सीता को उठा लूंगा। राम के दुख में मैं सुरक्षित और अजेय हो जाऊंगा। मारीच कहता है, राक्षस राज, तुम यह क्या कर रहे हो? यह योजना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। राम साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी शक्ति और धनुष की टंकार से बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं। तुम्हारे इस कार्य से लंका पर विनाश का साया मंडरा रहा है। राम अकेले खड़े होकर 14,000 राक्षसों को पराजित कर चुका है। क्या तुम सोचते हो कि तुम उससे बच सकोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं रावण, इस योजना को छोड़ दो। राम को क्रोधित करना मृत्यु को बुलाने जैसा है। रावण गुस्से में कहता है, मारीच, तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो मेरी सहायता करो या मेरे हाथों मरो। मैंने निर्णय कर लिया है, सीता को लंका ले जाकर ही रहूंगा। मारीच उत्तर देता है, ठीक है राक्षस राज, मैं तुम्हारी योजना का हिस्सा बनूंगा, लेकिन याद रखना यह मेरे जीवन का अंत होगा। रावण कहता है, मुझे तुमसे यही चाहिए था।
अब मेरी विजय सुनिश्चित है। रावण और मारीच अपने पंखयुक्त रथ में आकाश मार्ग से दंडकारण्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। रावण कहता है मारीच, वह देखो राम का आश्रम, अब तुम्हारा कार्य आरंभ करो। मारीच ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। उसकी रूप रंग से पूरा वन आलोकित हो गया और वह राम के आश्रम के पास चक्कर काटने लगा। सीता कहती है, ऐसा मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये कितना अद्भुत और मोहक है। मारीच मृग के रूप में सीता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी चपलता और सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा था। सीता राम से कहती है, प्रभु देखिए यह कितना अद्वितीय मृग है, इसे पकड़ लाइए। लक्ष्मण कहते हैं, यह अवश्य ही मारीच का छल है, ऐसा विचित्र मृग इस धरती पर नहीं हो सकता, यह हमारे लिए एक जाल है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, सीता का यह अनुरोध स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है, मैं इसे पकड़ूंगा, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो। सीता राम से कहती है, हे आर्यपुत्र, यह स्वर्ण मृग मेरे हृदय को मोह लेता है, इसे जीवित पकड़ना संभव न हो तो इसकी खाल भी अमूल्य होगी। राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब तक मैं इस मृग को पकड़कर वापस नहीं आता, तुम सीता के पास रहकर उसकी रक्षा करना। लक्ष्मण राम से कहते हैं, प्रभु यह छल हो सकता है, सावधान रहें। हान मारीच मायावी मृग के रूप में राम को घने वन में खींचने लगा। जटायु सदा सतर्क सीता और लक्ष्मण की रक्षा के लिए निकट ही विराजमान थे। राम ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर उस मायावी मृग का पीछा किया जो उन्हें दूर तक भटकाने की चेष्टा कर रहा था। राम सोचते हैं, यह मृग हर बार उनकी पहुंच से दूर हो जाता है, इसकी चालें अवश्य मायावी हैं। मारीच मृग के रूप में अपनी मायावी शक्तियों से राम को भ्रमित करता रहा। राम सोचते हैं, अब इस मायावी मृग का अंत समय आ गया है। बाण जलते हुए सर्प के समान मृग की ओर दौड़ा। सोने का मृग छलांग लगाते हुए अचानक अपनी असली रूप में प्रकट हुआ। वह विशाल मारीच था जो पीड़ा में तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राम मारीच की ओर बढ़े, उनके हृदय में लक्ष्मण की बातों की सच्चाई स्पष्ट होती जा रही थी। राम ने सोचा कि सीता और लक्ष्मण इस पुकार को सुनकर अवश्य ही चिंतित हो उठेंगे। क्या लक्ष्मण अब भी आश्रम में हैं? मारीच को मारने के पश्चात राम शीघ्रता से आश्रम लौटने लगे, परंतु उनके हृदय में चिंता गहराने लगी। सीता ने जंगल में राम की पुकार सुनी, उनके शब्दों ने उनके हृदय में भय और चिंता भर दी। लक्ष्मण ने सीता को शांत करने का प्रयास किया, उनके शब्दों में विश्वास और कर्तव्य बोध झलकता था। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई सीता ने लक्ष्मण पर कठोर आरोप लगाए, उनकी आवाज में चिंता और असहायता का मेल था। लक्ष्मण सीता के कठोर शब्दों से व्यथित फिर भी अपने सम्मान और कर्तव्य में अडिग रहते हैं। लक्ष्मण मन में गहरी पीड़ा लिए सीता के सामने झुकते हैं और फिर राम की सहायता के लिए जाने का संकल्प लेते हैं। सीता ने अपने स्वामी राम को संकट में समझकर लक्ष्मण को भेजा, परंतु इस निर्णय ने उन्हें अकेलेपन और संकट की ओर धकेल दिया। रावण एक तपस्वी का वेश धारण किए सीता के पास पहुंचता है। सीता ने विनम्रता से साधु को विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। रावण साधु का वेश धारण कर सीता के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। रावण ने उनके अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा की और यह जानने की चेष्टा की कि वह किस देवता की पत्नी है और निर्जन वन में अकेले क्यों हैं। सीता की आंखें राम और लक्ष्मण को तलाशती रहीं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई आहट नहीं मिली। वन में छाई इस नीरवता ने मानो आसन्न संकट का संकेत दे दिया। रावण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उसने गर्व से कहा कि उसके भय से देवता, दानव और मनुष्य कांपते हैं। सीता चिल्लाई कि वह श्री राम की पत्नी है और रावण ने उन्हें अपहरण करने का साहस कैसे किया। रावण ने सीता को अपने साथ लंका चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वहां विलासिताओं और सेवकों से भरा एक सजीव स्वर्ग उनका इंतजार कर रहा है। सीता ने ठोस और दृढ़ स्वर में रावण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रावण की संपत्ति और शक्ति उनके लिए अर्थहीन है, क्योंकि वह केवल श्री राम की अर्धांगिनी है। सीता ने तीखे स्वर में रावण को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि रावण और श्री राम का अंतर समुद्र और छोटी धारा के समान है। सीता, राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण के भयावह इरादों से घिरी हुई थी। रावण अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सीता का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहा था। रावण अपने अहंकार और लालसा में डूबा हुआ आखिरी बार सीता को धमकी और प्रस्ताव के मिश्रण से फुसलाने का प्रयास करता है। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारे स्वर्ण महलों और वैभव का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, मैं केवल राम की हूँ और सदा रहूंगी। रावण ने सीता को यह कहकर प्रलोभन दिया कि राम ने उन्हें वनवास की कठिनाइयों में डाल दिया है और यदि वह उसके साथ चले तो वह उन्हें ऐसे वैभव का जीवन देगा जो स्वप्न से भी परे हो। रावण ने अपने विशाल हाथों से सीता को जकड़ लिया। उसने गर्व से घोषणा की कि अब वह जनक नंदिनी की रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। रावण सीता को बलपूर्वक पकड़ते हुए अपने स्वर्ण रथ में आकाश की ओर उठा। सीता ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर राम और लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने जंगल की आत्माओं और देवताओं से प्रार्थना की
उनसे राम तक उनका संदेश पहुंचाने की विनती की। सीता ने गोदावरी नदी से प्रार्थना की कि वह राम तक उनकी दुर्दशा का संदेश पहुंचा दे। सीता ने जटायु को मदद के लिए पुकारा। जटायु धर्म और साहस के प्रतीक सीता के उद्धार के लिए रावण का सामना करने के लिए उड़ान भरते हैं। जटायु ने रावण को सीता के साथ देखा और उनका क्रोध भड़क उठा। जटायु ने धर्म और नैतिकता का उपदेश देते हुए रावण को चेतावनी दी कि सीता राम की धर्मपत्नी है और किसी भी धर्म का पालन करने वाले राजा को पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। रावण ने जटायु की चेतावनी को अनदेखा करते हुए अहंकार से कहा कि सीता अब उसकी है और उसे रोकने का कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। जटायु ने रावण को ललकारते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है रावण सीता को ले जाने का साहस नहीं कर सकता। जटायु ने रावण को चेतावनी दी कि वह अपने अहंकार के कारण अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। जटायु ने अपने धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और कहा कि वह राम और दशरथ के प्रति अपनी निष्ठा निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। रावण ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि जटायु का प्रयास व्यर्थ है और उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण ने जटायु पर बाणों की वर्षा की, लेकिन जटायु अडिग रहे। अपने तीखे पंजों से उन्होंने रावण को गहरे घाव दिए। जटायु ने अपने पंखों और पंजों की शक्ति से रावण के रथ और धनुष को नष्ट कर दिया। रथ के खंडहरों के साथ रावण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने सीता को मजबूती से पकड़ रखा था। जटायु ने कहा, रावण, तूने जो अधर्म किया है वह तुझे और तेरे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। श्री राम के क्रोध से बचने का कोई मार्ग नहीं। जटायु ने अपने पंजों से रावण की 10 भुजाओं को काट दिया, लेकिन वे तुरंत फिर उग गए। यह संग्राम महायुद्ध का रूप ले चुका था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। सीता अत्यंत दुखी होकर जटायु के पास दौड़ी। सीता ने जटायु के सिर को अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। रावण ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। सीता ने रावण के नीच कृत्य को लज्जास्पद बताते हुए प्रश्न किया कि क्या यह उसकी वीरता का प्रमाण है कि उसने एक अकेली स्त्री पर हाथ डाला। रावण सीता की बातों से अप्रभावित रहा। सीता ने रावण को ललकारा और उस पर कायरता का आरोप लगाया कि उसने राम और लक्ष्मण का सामना करने के बजाय उन्हें बलपूर्वक उठा लिया। रावण ने गर्व से कहा कि राम और लक्ष्मण से उसे कोई भय नहीं और उनका अंत भी उसके हाथों ही होगा। सीता ने दृढ़ता से रावण को चेतावनी दी कि वह राम की शक्ति से अनजान न रहे। उन्होंने कहा कि राम अकेले ही रावण जैसे असंख्य राक्षसों का संहार कर सकते हैं। रावण ने केवल यह कहा कि राम का अंत निकट है और अब सीता उसकी होगी। रावण की गिरफ्त में होने के बावजूद सीता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अपने आभूषण गिराकर उन्होंने राम तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। जानकी के गहने पहाड़ की चोटी पर खड़े वानरों के बीच गिरे, जो इसे उत्सुकता से देख रहे थे। रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ सीता की इस चतुराई से अनजान था। रावण अपने राक्षस पहरेदारों को सख्त चेतावनी देता है, किसी को बिना मेरी अनुमति के सीता को देखने का साहस न हो। जो भी उसे कष्ट देगा उसका जीवन समाप्त होगा। सीता अपने आंसुओं के बीच राम की प्रतीक्षा करते हुए गहरी चिंता में डूबी हुई थी। रावण ने 8 भयंकर राक्षसों को आदेश दिया, जानस्थान जाओ और राम की हर गतिविधि पर नजर रखो। जब तक मैं राम का अंत न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रावण के आदेश पर 8 भयानक राक्षस अदृश्य होकर जानस्थान की ओर बढ़ चले। सीता को बंदी बनाकर रावण ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, यह भूलकर कि उसने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। सीता अपने राम से दूर दुख के सागर में डूबी हुई थी। रावण सीता से कहता है, देखो वैदेही, यह लंका का वैभव जो देवताओं को भी लुभा सकता है। तुम्हारे लिए यह सब तुम्हारा हो सकता है। इस समुद्र से घिरी लंका को देवता भी बलपूर्वक नहीं जीत सकते। इस स्वर्ग की रानी बन जाओ वैदेही। सीता ने रावण की बातों को अनसुना कर दिया। उनके चेहरे पर दृढ़ता और दर्द का मिश्रण था। रावण सीता से कहता है, मैं तुम्हारे चरणों पर अपना सिर झुकाता हूँ। मैं कभी किसी स्त्री के आगे नहीं झुका, लेकिन तुम्हारे लिए दास बनने को तैयार हूँ। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारी संपत्ति और वैभव मुझे नहीं लुभा सकते। रावण, मैं केवल राम की हूँ और सदा उनकी रहूंगी। रावण विचार करता है, सीता मेरे अधीन होगी, राम यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रावण ने गुस्से में राक्षसनियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्त्री के घमंड को तोड़ो, चाहे धमकी से या मीठे शब्दों से। इसे अशोक वाटिका में ले जाओ और कड़ी निगरानी रखो। अशोक वाटिका अपनी सुंदरता में अद्वितीय सीता के लिए दुख का प्रतीक बन गई। अपने प्राण प्रिय राम और लक्ष्मण को याद करते हुए सीता अपने दुख और भय के बोझ तले बेसुध हो गई। सीता विचार करती है, हे राम, हे लक्ष्मण, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन सकते? मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। राम के मन में आशंका गहराने लगी कि मारीच का छल उन्हें दूर ले जाने का उद्देश्य सीता को खतरे में डालना था। लक्ष्मण को अकेला देख राम का मन चिंता और सवालों से भर गया। उन्हें सीता की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। राम ने लक्ष्मण से पूछा,
कि उन्होंने सीता को अकेला क्यों छोड़ा। पक्षियों का दक्षिण दिशा की ओर उड़ना अशुभ संकेत था। राम का मन दुख और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। राम ने आश्रम को निर्जन और सूना पाया। चारों ओर फैली खामोशी ने उनके मन में भय और शोक को गहरा कर दिया। राम ने सीता को पुकारते हुए आश्रम के हर कोने को तलाशा। उन्होंने प्रण लिया कि यदि सीता पर आंच आई तो इस जंगल को राक्षसों के रक्त से लाल कर देंगे। राम ने लक्ष्मण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि उन्होंने सीता को अकेला क्यों छोड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि माता सीता के आदेश पर उनकी सहायता की गुहार सुनकर वह जाने के लिए बाध्य हो गए। राम ने मारीच की मायावी चाल को याद करते हुए कहा कि वह मृग असल में राक्षस था, जो उनकी आवाज में पुकार लगाकर लक्ष्मण को भ्रमित करने में सफल हो गया। राम ने सीता के गहनों और रथ के टुकड़ों को देखा। राम ने जमीन पर गहरे निशान और रक्त के धब्बे देखे। राम का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। उन्होंने राक्षसों को पूरी तरह नष्ट करने का प्रण लिया। राम ने अपने क्रोध में घोषणा की कि वह त्रिलोक को अपने विनाशकारी तीरों से भर देंगे जब तक सीता उन्हें वापस नहीं मिलती। राम ने चेतावनी दी कि यदि देवताओं ने सीता को वापस नहीं लौटाया तो वह समस्त सृष्टि को समाप्त कर देंगे। लक्ष्मण ने राम के क्रोध को देखा और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि उनका हर तीर राक्षसों के विनाश का प्रतीक बनेगा। लक्ष्मण ने युद्ध के चिन्हों की ओर संकेत करते हुए राम का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई दो योद्धाओं के बीच हुई प्रतीत होती है, न कि किसी बड़े युद्ध की निशानी। राम ने लक्ष्मण की बातों को सुना, लेकिन उनका क्रोध अभी भी प्रबल था। लक्ष्मण ने राम के सामने प्रस्ताव रखा कि वे मिलकर समुद्र, पर्वत और गुफाओं में माता सीता को ढूंढेंगे और देवताओं और गंधर्वों से उनके बारे में पूछताछ करेंगे। लक्ष्मण के शब्दों ने राम को शांत कर दिया। लक्ष्मण के विवेकपूर्ण सुझावों ने राम को सोचने पर विवश किया। अब दोनों भाई सीता को ढूंढने के लिए एक साथ निकल पड़े। राम और लक्ष्मण ने एक घायल पक्षी को खून से लथपथ देखा। क्रोध में भरे राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, यह सोचते हुए कि घायल पक्षी ही वह राक्षस है जिसने सीता को हर लिया। जटायु ने अपने कमजोर शरीर को उठाते हुए कहा कि वह राम का सेवक है। राम को जैसे ही सत्य का बोध हुआ, उन्होंने अपना धनुष गिरा दिया और जटायु के पास जाकर उनकी बलिदान के लिए दुख व्यक्त किया। जटायु ने अपने अंतिम शब्दों में बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। राम ने जटायु को अपने आलिंगन में लिया और कहा कि उनकी यह बलिदान अविस्मरणीय है। जटायु ने अपनी अंतिम प्रार्थना में राम से आग्रह किया कि वे सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करें। राम ने अपने पिता के मित्र जटायु का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। राम और लक्ष्मण ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां उनका लक्ष्य रावण को उसके कर्मों का दंड देना था। राम ने लक्ष्मण को सतर्क रहने की चेतावनी दी। अचानक जंगल के अंधेरे से एक भयंकर राक्षसी आयुमुखी प्रकट हुई। उसने लक्ष्मण को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने आयुमुखी पर अपने क्रोध का प्रहार किया। राम और लक्ष्मण के सामने एक भयानक राक्षस कबंध खड़ा था। उसका आकार पर्वत जैसा था और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। कबंध ने अपनी विशाल भुजाओं से दोनों भाइयों को पकड़ लिया। लक्ष्मण ने राम से आग्रह किया कि वे माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़ें। कबंध ने दोनों भाइयों का उपहास किया और कहा, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। कबंध ने अपना विशाल मुख खोला और उन्हें खाने के लिए तैयार हो गया। राम और लक्ष्मण ने सही अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तलवारों से कबंध की दोनों भुजाओं को काट डाला। राम ने दाहिनी ओर, लक्ष्मण ने बाईं भुजा को अलग किया। अपनी भुजाओं के कटने के बाद कबंध जमीन पर गिर पड़ा। उसकी क्रूरता अब असहायता में बदल चुकी थी। कबंध ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो जो इतनी वीरता से मेरा सामना कर रहे हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यह श्री राम है। मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हमें राज्य से वंचित कर दिया गया और वनवास मिला। यहाँ हम माता सीता की खोज में आए हैं, जिन्हें एक राक्षस ने छल से हर लिया। कबंध ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान योद्धाओं, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मेरी भुजाओं को काटकर तुमने मुझे अभिशाप से मुक्त कर दिया। कबंध के श्रापित शरीर को अग्नि ने भस्म कर दिया। उसके भीतर से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो अब अपने श्राप से मुक्त था। कबंध ने राम को सलाह दी कि उनकी खोज में मदद के लिए उन्हें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता है। उसने ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से मिलने का संकेत दिया। कबंध ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और राम व लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने की राह दिखाई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।